आजकल की हमारी व्यस्त दिनचर्या में अक्सर ऐसा होता है कि घर का कोई ना कोई सदस्य कमजोरी से जो है प्रभावित ही रहता है। कमजोरी जो है कई तरीके की हो सकती है। कभी-कभी ये मसल से रिलेटेड होती है, कभी-कभी बॉडी में किसी बीमारी को लेने की वजह से होती है या फिर हमने गलत दवाओं का सेवन कर लिया या अगर हमारी लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, हम सही से लाइफ़स्टाइल नहीं जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो भी जो है शारीरिक कमजोरी आती ही आती है। मानसिक रूप से भी जो कमज़ोर इंसान होता है, वो अगर अपने खाने-पीने पे कम ध्यान देता है, तो भी जो है शारीरिक कमजोरी उसे परेशान करती है। कई बार टीन एज में बच्चे कुछ गलती कर बैठते हैं, आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जो अक्सर टीन एज के बच्चे होते हैं, यंग एज के, वो अक्सर कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और नतीजा ये होता है कि जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे टाइम पर जो है इस कमजोरी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आगे चल के उनकी जो मैरिड लाइफ है, वो एकदम सही से रहे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कमजोरी बेस पर है, मतलब हम अपनी कमजोरी को कैसे दूर करें, अपने खाने-पीने में क्या बदलाव करें, अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव करें, अपने दिनचर्या में क्या बदलाव करें, जिससे हमें इस कमजोरी का सामना ही ना करना पड़े। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही जो आपको मैं कमजोरी से उपाय बताने वाली हूँ, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसे किसी भी एज के लोग खा सकते हैं, इसे ये कोई रेमेडी नहीं बनानी, आज कोई ऐसा रेमेडी नहीं बनाना है, सिर्फ़ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कुछ खाने-पीने की चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे जो है आपकी शारीरिक कमजोरी बहुत हद तक दूर हो सकती है। और ये जो उपाय है ये किसी भी एज के लोग कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल या फीमेल कोई भी हो, वो ये उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें लेना है थोड़े से भीगे हुए चने, थोड़े से जो साबुत वाले मूँग होते हैं, हरे वाले, वो आपको पता है कितने ज़्यादा प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। इनका जो गुण होता है वो किसी से छिपा नहीं है। प्रोटीन का खजाना होते हैं ये मूँग। इसके अलावा हमें जो है लेने हैं भीगे हुए बादाम। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ों को जो भी हमें खानी है, वो हम क्या करेंगे, अपने रात में ही यानी कि 7 से 8 घंटे के लिए इनको अच्छे से भिगा कर रख देंगे। ये तीनों चीज़ें अच्छे से भीगनी ज़रूरी हैं। इनको खाना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से इनका यूज़ करना है, लेकिन एक नियम कानून के अंदर इनको खाना है, किस तरीके से खाना है, किन चीज़ों के साथ खाना है, ये भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को हम भिगा कर खाने वाले हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आएँगी, बच्चों बड़ों सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो काम हमें करना है, वो ये करना है कि जो बादाम हैं, उनको भिगा कर ही लेना है, बादाम के छिलके उतार कर लेने हैं। जो कच्चे बादाम होते हैं, वो बॉडी में गर्मी का काम करते हैं, साथ ही जो है वो नुकसान भी करते हैं और जब बादाम भीग जाते हैं, तो उनको हमें अच्छे से छील कर तभी यूज़ करना होता है। बादाम के जो छिलके होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो है हार्मफुल होते हैं, इसलिए जो है इनके छिलकों को उतार कर ही हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। एक बार में जो हमें लेना है, कम से कम 8 से 10 बादाम लेने हैं। तो बादाम आप जो है गिन कर भी भिगा सकते हैं या एक साथ ज़्यादा बादाम भिगाकर आप जो है फ्रिज में भी डाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप खाना चाहें, तो जो है इसको खा सकते हैं। साथ ही इनका सेवन हमें करना है डेली। डेली कितना खाना है, ये भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर पहले हम जो है सारे बादाम को छील लेते हैं जितना हमें खाना है और हर चीज़ की क्वांटिटी कितनी होगी, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो यहाँ पर जितने बादाम हमें लेने हैं वो मैंने छील कर रख लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर कुल 10 बादाम लिए हैं। बादाम अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं तो आप 8 से 9 भी कर सकते हैं। अब चने हमें लेने हैं 2 खाने वाला चम्मच एकदम भर के। चने भी अच्छे से भीगे हुए होने चाहिए। मूँग जो लेनी है वो भी अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए। एक बात और बता दूँ कि अगर आपको किशमिश पसंद है, तो आप 8 से 10 दाने किशमिश के भी भिगा कर ले सकते हैं। किशमिश भी जो है हमारी शारीरिक कमज़ोरी में बहुत हेल्प करता है। अब इन चीज़ों के साथ मिलाना है हमें गुड़। गुड़ कोई सा भी आप ले सकते हैं, गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको सबको पता है। गुड़ को हम थोड़ा-सा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और जितना हमने चना या मूँग लिया है, उतना ही हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। यानी कि जो हमने 2-2 चम्मच लिया है चना और गुड़, उतना ही हम यहाँ पर चने मूँग के बराबर ही गुड़ ले लेंगे। तो गुड़ को आप टुकड़ों में तोड़ कर ले लें। यहाँ पर जो है हमें इन सारी चीज़ों को चाहे तो आप मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा-सा नमक या नींबू की हेल्प भी ले सकते हैं, उनको भी डाल सकते हैं। वैसे अगर आप कोशिश करें कच्चा इसी तरीके से चबा-चबा कर खाएँ, तो बहुत ज़्यादा बेटर है। पर इसे हमें एकदम ही सुबह-सुबह उठ के नहीं खाना है। सबसे पहले हम जब उठेंगे, तो हम पिएँगे गर्म पानी।
अब चूँकि यहाँ पर इन चीज़ों को खाने से पहले हमें क्या करना है, अपने पेट का जो कब्ज़ है, यानी कि जो पेट में गंदगी है, जो हम सुबह फ्रेश होते हैं, वो काम हमें सबसे पहले करना है। उसके लिए आपको जो है पेट भर के सुबह उठकर पेट भरकर गुनगुना या गर्म पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप 2 से 3 गिलास, 2.5 गिलास आप पी सकते हैं, उतना आप गर्म पानी पीजिए। और जब आप फ्रेश हो जाएँ, तो उसके बाद से आप जो है कोई बढ़िया-सा योगा कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, कोई प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार अगर आपको पसंद है, या फिर आप दंड बैठक भी कर सकते हैं। घर में आप जो चीज़ें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करने के अलावा आप जो है तो योगा प्राणायाम करिए। इसके अलावा अगर आपको जिम जाना पसंद है, आप जिम जाते हैं, तो आप जिम जाकर आइए। उसके बाद जो है जब आप ये सारे वर्कआउट्स कर लें, रनिंग, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम जो भी आप करना चाहते हैं, कम से कम आपको 40 से 45 मिनट का वर्कआउट करना है। उसके बाद जो है हमें ये चीज़ें यहाँ पर लेनी है। तो ये जो जितनी हमने सारी चीज़ें ली हैं, ये हमें सारा ही एक बार में खाना है, यानी कि सुबह हमें खाली पेट खाना है। इनके साथ हम क्या करेंगे कि आप चाहें तो गुड़ के साथ सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मिलाकर खा सकते हैं, या फिर अलग-अलग सिंगल-सिंगल उठाकर भी इनको खूब चबा-चबा कर खाइए, जितना हो सके इनको च्यू करके खाइए। जितना ज़्यादा आप इनको चबा कर खाएँगे, ये हमारी बॉडी में उतना ही इफ़ेक्ट देंगे। इसके साथ ही साथ इनके साथ अगर आप 1 गिलास दूध ले लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूध में आप थोड़ी-सी खजूर भी डाल सकते हैं अगर सर्दी के दिन है तो, या फिर खजूर नहीं डालना चाहते आप, तो दूध को आप प्लेन ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा-सा शुगर डालकर भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो कॉम्बो पैक होता है हमारे इन सारे स्प्राउट्स का, गुड़ का और दूध का, ये जो है शरीर में जादू की तरह काम करता है। खाली पेट जब हम इन प्रोटीन वाली चीज़ों को लेते हैं, और यहाँ पर मैं वर्कआउट पे स्पेशली जोर दोस्तों इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बॉडी में जाकर प्रोटीन बढ़ाने का काम करती हैं। और प्रोटीन जब हमारे शरीर में बढ़ता है, तो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जमा होकर यूरिक एसिड का रूप बन जाता है, जिससे हमारे शरीर के जोड़ों में, घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को खाने के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट वॉक करिए। उसके अलावा पूरे दिन भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर डाइट लेनी है, कि अच्छे से जो भी खाना आप खाएँ, अच्छे से खाइए। फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी पे कैसे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कैसे मन से और तन से दोनों तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। आपकी हैप्पीनेस आपके चेहरे पे दिखेगी। तो आपको कमज़ोरी किसी भी वजह से हुई हो, किसी बीमारी की वजह से, किसी गलत आदत की वजह से, किसी भी लाइफ़स्टाइल की वजह से, इन चीज़ों का सेवन करने के बाद आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने वाले हैं। ये काम दोस्तों आपको करना है कम से कम 1 से 2 महीने तक। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, पर धीरे-धीरे जब आप इस तरीके से इन चीज़ों को लेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसके बाद से वर्कआउट वगैरह करेंगे, और फिर दूध के साथ ये सारी चीज़ें आप लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी बॉडी में खुद से जो है फ़र्क बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि हमने आयरन और प्रोटीन का पूरा एक कॉम्बो पैक जो रखा है, वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देगा, साथ ही आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जो है बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, तो आप फिज़िकली जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप सेवन करिए। आपको ये फ़र्क कैसा लगा, आपकी बॉडी पे फ़र्क कैसा आया, ये मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स में आके अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।